हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम क्लास 12th फिजिक्स के महत्वपूर्ण टॉपिक दोस्तों जो कि हर ईयर दोस्तों आपके लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों कोई भी बोर्ड हो गॉस का पर में इतना इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों कि हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बनो दोस्तों, इतनी इजी वे में बतलाऊंगा दोस्तों कि आप लोग बिल्कुल समझ जाओगे। आप लोग को पिक्चर तो हार्ड लग रहा होगा देखने में, लेकिन इतना इजी वे में बतलाऊंगा एकदम समझे। इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों यूट्यूब पर और आपको कोई और दूसरा वीडियो नहीं देखने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि इतनी इजी वे में बतला दूंगा कि बिल्कुल समझ में आ जाएंगे दोस्तों। 100% कन्फर्म हो जाएगा आप लोगों का दोस्तों 5 मार्क्स का फंडा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते। उससे पहले दोस्तों चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आपको ऑल सब्जेक्ट की तैयारी करा रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए दोस्तों, गॉस का में आप लोग आ रहे फिलहाल में दोस्तों सेंटअप का एग्जाम दिया है, उसमें भी यह क्वेश्चन पूछा गया और कई बार एग्जाम में पूछा गया। और दोस्तों 2022 के नजर में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आने वाले समय में भी बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैंने एक फिगर लिया है, ठीक है ना। आप लोग गॉस का नियम जानते हो तो बिल्कुल जानते हैं। किसी प्रकार के गिरे हुए बंद तल के अंदर उपाचित अवयवों को 1/ε0 गुना होता है, ठीक है ना। आप लोग अगर नहीं जानते दोस्तों तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है दोस्तों, वहां से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए दोस्तों फर्स्ट क्या कहते हैं, एकदम ध्यान समझिएगा। फिगर दिया गया दोस्तों, एकदम आसान फिगर है, मैंने कुछ नहीं किया है। फिगर उसको इस तरह किसी प्रकार का दोस्तों गोला लिया है, ठीक है ना। तो मान लिया कि ए से गिरा हुआ बांध तल है, देख सकते हो दोस्तों ए से गिरा हुआ बांध तल है, ठीक है दोस्तों। तल है जिसके अंदर स्थित बिंदु ओ पर क्या है दोस्तों, जिसके अंदर स्थित बिंदु ओ पर प्लस क्यू आवेश है, ठीक है ना। तो फिगर मैं छोटा करूँ दोस्तों ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। चलिए छोटा तो नहीं हो रहा दोस्तों, लेकिन आप लोग समझ सकते हो, ठीक है ना। यहाँ बताइए क्या लिखा, एकदम ध्यान से समझिएगा। मान लिया कि ए से गिरा हुआ बांधतल है, ठीक है, देख सकते हो गिरा हुआ बांधतल है जिसके अंदर बिंदु ओ पर दोस्तों, ठीक है ना, बिंदु ओ पर प्लस क्यू आवेश है, देख सकते हो प्लस क्यू आवेश अपनों को देखने को मिला होगा। इस तल में अल्प क्षेत्र में एक बिंदु पी है, देखिए दोस्तों यहाँ पर अल्प क्षेत्र है, ठीक है ना दोस्तों। क्या डीएस एक अल्प क्षेत्र है। इस अल्प क्षेत्र में दोस्तों एक बिंदु P है, देख सकते हो यहाँ पर आप लोग को P दिख रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं दोस्तों। यहाँ पर देखिए आप लोग देखने की कोशिश कीजिए, यहाँ पर आप लोग को P बिंदु दिख रहा होगा। इस बिंदु पर एक अल्प बिंदु दोस्तों P है। O से P बिंदु की दूरी, O से दोस्तों जो P बिंदु की जो दूरी है OP, ठीक है ना, इसकी दूरी दोस्तों क्या है, देख सकते हो R है कि नहीं दोस्तों, देख सकते हो। O से P बिंदु की दूरी है दोस्तों, वो क्या है, R है, देख सकते हो वहीं लिखा, बस कुछ नहीं लिखा दोस्तों, जो फिगर में था वहीं बैनर कर दिया। देखिए आप लोग को फिगर बनाना है दोस्तों, आप लोग कुछ नहीं किया, एग्जाम में स्टेज से आप लोग फिगर बना दे, गोलो बना दे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर नहीं बनाएंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आप लोग ऐसे कर देंगे यहाँ पर तो आप लोग बढ़िया बन जाएगा। देखिए इस तरह का दोस्तों, इस प्रकार का कोई दोस्तों क्या है, ये दोस्तों कोई छोटा दोस्तों क्षेत्र है, ठीक है ना, एक छोटा दोस्तों बांध तल है, ठीक है ना। आप लोग ध्यान से, अल्प क्षेत्र है दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ से दोस्तों जो जुड़ी है यहाँ पे दोस्तों P बिंदु है, और दोस्तों यहाँ पे P बिंदु है। तो आप लोग दोस्तों इस प्रकार एक दोस्तों क्या अल्प क्षेत्र है दोस्तों, अल्प क्षेत्र है, ठीक है ना। और O से P बिंदु की दूरी दोस्तों R है, ये वाला देख सकते हो यहाँ पर R देखने को मिला है। फिगर दोस्तों बहुत ईजी है, आप लोग को और फिगर बेहतरीन तरीके से समझा दो। देखिए क्या कहा, प्लस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर OP की दिशा में विद्युत तीव्रता है। देखिए दोस्तों प्लस क्यू आवेश के कारण, देखिए प्लस क्यू आवेश है दोस्तों, प्लस क्यू आवेश के कारण ओपी की दिशा में, देख सकते हो ओपी की दिशा कौन सा हमारा, ये वाला ओपी की दिशा में विद्युत तीव्रता ई वेक्टर है, देख सकते हो यहाँ पर विद्युत तीव्रता ई वेक्टर है। तो फिगर को आप लोग दोस्तों क्या कहते हैं, नोट कर लीजिए और समझने की कोशिश कीजिए, एकदम बेहतरीन तरीके से समझ पाओगे। देखिए आप लोग फिगर दोस्तों समझ जाओगे ना, या फिगर को आप लोग दोस्तों कॉपी में नोट कर लो, तो जो बात दिया हुआ रहता है उसी को लिखना होता है। आप लोग टूटी फूटी भाषा में भी लिख सकते हो दोस्तों, आप लोग को वो नहीं चेक करता है। आप लोग का दोस्तों जो अंत में आता है ना कीवर्ड ऑप्शन, वो ज्यादा चेक करता है। अगर वहां पर आप लोग का दोस्तों ठीक है, तो यहाँ पर देख लेगा, फिगर देख लेगा, ठीक है, तो आप लोग को 5 मार्क्स दे दिए जाएंगे। देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या कहता है, विद्युत तीव्रता डीएस क्षेत्र के P बिंदु पर PN नाम डाला गया है। देखिए दोस्तों डीएस का हमारा क्षेत्र क्या है, डीएस का दोस्तों जो हमारा क्षेत्र है दोस्तों, ये हमारा डीएस का क्षेत्र है, ठीक है ना। डीएस का क्षेत्र दोस्तों P बिंदु पर PN नाम डाला गया है, देख सकते हो यहाँ पर PN नाम देखने को मिला है, हमें PN दोस्तों क्या नाम डाला गया है। बस इतना ही लिख दिए दोस्तों, आप लोग को एकदम बेहतरीन हो जाएगा, बस इतने लिख दिए दोस्तों। देखिए विद्युत तीव्रता ई वेक्टर क्षेत्र डीएस वेक्टर के बीच का कोण PN है। देखिए दोस्तों आप लोग को थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए
यहाँ पर दोस्तों ई वेक्टर और दोस्तों डी एस वेक्टर के बीच का कोण दोस्तों कितना है, थीटा। ये आप लोग नहीं लिखोगे ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप लोग मेन फंडा अब स्टार्ट होता है। देखिए प्लस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विद्युत तीव्रता, देखिए प्लस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विद्युत तीव्रता हो रहा है दोस्तों। तो प्लस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विद्युत तीव्रता जो होगी दोस्तों, आप लोग जानते हो विद्युत तीव्रता का परिभाषा थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर होता है। क्या होता है दोस्तों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर होता है। देख सकते हो यहाँ पर जहाँ ओपी की दिशा में दोस्तों, क्या है ओपी की दिशा में। अब देखिए आर पे छेद दोस्तों डीएस से, देखिए आर पे छेद ना दोस्तों था, तो आर पे छेद डीएस से जो संबंध होगा विद्युत फ्लक्स वो दोस्तों डी फाई बराबर दोस्तों क्या देंगे, ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर देंगे दोस्तों। आप लोग जानते होंगे इसका फॉर्मूला एक होता है ए डी एस कॉस थीटा होता है, क्रॉस में दोस्तों साइन होता है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों डॉट में दिया गया, ठीक है ना। आप लोग डॉट में ही लिखना ई डी एस कॉस थीटा होता है इसका सूत्र, ठीक है ना। तो आप लोग आगे देखिए दोस्तों बेहतरीन तरीके से आप लोग समझ पाएंगे। देखिए आप तो दोस्तों आप कहता है पूरे गिरे हुए बांध तल था दोस्तों, ठीक है ना। आता गिरे हुए संपूर्ण बांध तल से संबंध कुल विद्युत फ्लक्स, यानी कि दोस्तों गिरा हुआ दोस्तों जो बांध तल है उससे संपूर्ण बांध तल से दोस्तों जो विद्युत फ्लक्स होता है तो फाई बराबर समाकलन डी फाई होगा। क्या होगा दोस्तों, डी फाई होगा। और आप लोग जानते हैं एक बात दोस्तों, यहाँ पर जो डी फाई दिया गया उसका मान कितना दिया गया, देख सकते हो डी फाई का मान आप लोगों को मान दिखला देता हूँ कितना दिया गया, ई कॉस थीटा दिया गया, ठीक है ना। आप लोग को दिखला देते एक बार ताकि आप लोग को दोस्तों होता है यकीन हो जाए। देखिए यहाँ पर डी फाई का मान कितना दिया गया, ई डी एस कॉस थीटा दिया गया कि नहीं दोस्तों, देख सकते हो यहाँ पर डी फाई का मान ई एस कॉस थीटा दिया गया है, ई डी एस कॉस थीटा। तो वहाँ पर मैंने यही किया दोस्तों, कुछ नहीं किया, आप लोग का मान रख दिया है, फाई का मान रख दिया दोस्तों, ठीक है ना। कुछ नहीं किया, मैंने फाई का मान रख दिया है। और दोस्तों आप लोग जानते हैं विद्युत तीव्रता ई है यहाँ पर, और विद्युत तीव्रता ई कितना दिया गया, ऊपर चलते हैं देखते हैं विद्युत तीव्रता ई कितना दिया गया। चलिए विद्युत तीव्रता ई कितना देगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर देगा, यही दिया गया, यही मान को मैंने आप लोगों को यहाँ पर लिख दिया है। देखिए एकदम बहुत ही दोस्तों बिल्कुल समझ सकते हो। देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, ई का मान रख दिया इनकी विद्युत तीव्रता का, ठीक है ना, बिल्कुल समझ सकते हो दोस्तों। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, क्यू बटे आर स्क्वायर लिख दिया, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों डी एस कॉस थीटा दिया तो ये लिख दिया। आप लोग देखो यहाँ पर कांस्टेंट क्या दिख रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू, ये दोस्तों जो है कांस्टेंट हमारा, ये दोस्तों इतना फंडा हमारा दोस्तों कांस्टेंट है जो कि बाहर चलाएगा दोस्तों। तो डी एस कॉस थीटा बांटेगा दोस्तों, बाटा में आर स्क्वायर बचेगा। इसके लिए दोस्तों सूत्र होता है, ठीक है ना, आप लोग जानते होंगे। यहाँ पर दोस्तों जो डी एस कॉस थीटा जो होता है ओमेगा बराबर जो होता है दोस्तों डी ओमेगा बराबर डी एस कॉस थीटा बराबर आर स्क्वायर के इक्वल होता है। इसलिए दोस्तों मैंने डी एस दोस्तों कॉस थीटा उसके तरह मैंने दोस्तों ओमेगा रख दिया। क्या रख दिया दोस्तों, ओमेगा रख दिया। इसका दोस्तों सूत्र ही होता है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखना, डी ओमेगा बराबर जो होता है डी एस कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर होता है, ठीक है। ये आप लोग जानते हो तो बहुत ही अच्छा, नहीं ज़्यादा कोई दिक्कत की बात आप लोग ध्यान रखना, इससे आप लोग दोस्तों ज़्यादा कारगर यही यहाँ पर आप लोग को साबित करेगा, ठीक है ना। चलिए देखिए नेक्स्ट, देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या दिया, क्यू दिया गया, क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब जानते हैं यहाँ पर दोस्तों छूट गया थोड़ा सा, लेकिन मैं आप लोग को बता देता हूँ डी ओमेगा बराबर आप लोग लिख देगा 4 पाई, ठीक है ना। ये मान होता है दोस्तों डी ओमेगा का दोस्तों जो मान होता है वो 4 पाई होता है। ये आप लोग लिख लेना कहीं पर, यहाँ पर मैं दोस्तों लिखना ही भूल गया था, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान रखना है, यहाँ पर क्यू दिया गया दोस्तों 4 पाई, यहाँ पर डी ओमेगा का मान रख दिया। क्या रख दिया दोस्तों, डी ओमेगा बराबर 4 पाई होता है, जो कि यहाँ पर लिखा गया दोस्तों। 4 पाई से 4 पाई काट देंगे तो क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट प्राप्त हो गए। आता है दोस्तों यह प्रूफ हुआ दोस्तों, क्या प्रूफ हुआ यहाँ पर दोस्तों, जो आता है फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन गॉस का प्रमेय सिद्ध हुआ। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दी, इतना बेहतरीन तरीके से आप लोग को बताया। अगर ये आप लोग एग्जाम में लिख जाओगे कि आप लोग को सेंटर का एग्जाम नहीं आया तो आप लोग दोस्तों एकदम बेहतरीन तरीके से समझिए, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए दोस्तों ये फाइनल एग्जाम में दोस्तों पूछा सकते हैं, बिहार बोर्ड है ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आप लोग समझिए यार, आप लोग को एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन टपक सकता है। तो आप लोग को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दोस्तों। देखिए आप लोग को पता है आप लोग का सेंटर का एग्जाम होगा दोस्तों 2 मार्क्स का दोस्तों 10% का आंसर देना होता है ना, वो 10 क्वेश्चन को आज कवर करूंगा दोस्तों। जिस स्टूडेंट का दोस्तों जो होता है फिजिक्स का एग्जाम नहीं हुआ है तो वो लोग वीडियो दोस्तों देख सकते हैं और आंसर की प्राप्त कर सकते हैं। आप लोग इसका पीडीएफ लेना चाहते हो दोस्तों तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आप लोगों को इसका पीडीएफ दे दिया जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग जाइए और दोस्तों टेलीग्राम चैनल को लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। चलो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।